हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 द्विघात समीकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। अगर आप क्लास 10 में हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले इसे ज़रूर देख कर जाएँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न हो या फिर कोई लिखने वाला क्वेश्चन हो, न्यूमेरिक हो, उसमें आपको काम में आएगा। तो सबसे पहले आपको यह समझिए कि अगर हमारा कोई द्विघात समीकरण है तो हमारे x अक्ष को अधिकतम 2 बार काटता है। ओके, तो हम मान लेते हैं हमारा यह x अक्ष है, यह y अक्ष है। इससे संबंधित क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आ जाता है। यह x अक्ष है, यह y अक्ष है। ओके, अगर कोई द्विघात समीकरण है तो इसका ग्राफ या तो x अक्ष के ऊपर चला जाए या तो x अक्ष को नीचे चला जाए या फिर x अक्ष को 2 बार काटे या फिर टच करके जाए। ओके, तो यह द्विघात समीकरण होता है। अगर यही कोई ग्राफ 2 से अधिक बिंदु को काटता है तो वह एक द्विघात समीकरण नहीं होता है, बल्कि जितने उसके मूल यस अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही मूल होंगे। किसी भी द्विघात समीकरण के जितने मूल होते हैं उसके उस समीकरण की उतनी ही घातें होती है। ओके, तो आपको बात समझ में आ गया होगा। पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि यदि कोई भी ग्राफ यस अक्ष को जितनी बार काटता है उसके उतने ही मूल होते हैं। यदि कोई ग्राफ यस अक्ष को 2 बार काटता है तो उस द्विघात बहुपद के 2 मूल होंगे। तो चलिए हम दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c दिया है, जहाँ a बराबर इक्वल टू नॉट 0 है, तो हमारा इसके 2 शून्यक होंगे। मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा इसके 2 शून्यक हैं, तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यह हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन 100% आएगा और यह संबंधित क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा है कि अगर हमें 2 शून्यक दिए हैं तो हमारा इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए एक और विधि होती है जिसे सिद्धाचार्य सूत्र कहते हैं। वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। यहाँ से 2 शून्य का फाइंड कर सकते हैं। पहला शून्य का मान लेते हैं अल्फ़ा है, तो यह होगा -b, प्लस चिन्ह लेने पर आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b², मतलब एक शून्य प्लस चिन्ह लेने पर आएगा, एक शून्य का माइनस चिन्ह लेने पर आ जाएगा। ओके, तो हालांकि इसमें यह अधिकतर द्विघात समीकरण में यूज होता है, द्विघात बहुपद में बहुत ही कम यूज होगा। तो चलिए इन 3 सूत्रों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चनों को हम हल करना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है। तो मैंने पहले कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर कोई ग्राफ यस अक्ष को 2 से अधिक बार टच काटता है तो वह एक द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्स अक्ष से ऊपर की जा रहा है, तो यह भी बताया था कि अगर यस अक्ष को टच नहीं करता है तो भी वह द्विघात बहुपद होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा डी ऑप्शन है, जो कि यस अक्ष को 3 बार काट रहा है। पहला यहाँ पर काट रहा है, दूसरा यहाँ पर काट रहा है, तीसरा यहाँ पर काट रहा है। तो एक द्विघात बहुपद नहीं बल्कि यह त्रिघात बहुपद है। हमारा यह भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि यह x अक्ष से ऊपर जा रहा है। यह भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि यह x अक्ष से नीचे आ रहा है। और हमारा यह भी द्विघात बहुपद है क्योंकि यह x अक्ष को 2 बार काट रहा है। ओके, कोई भी बहुपद x अक्ष को जितनी बार काटता है उसके उतने ही मूल होते हैं। द्विघात बहुपद के 2 मूल होते हैं, इसलिए यह 2 बार काट रहा है। तो यहाँ पर इसे यह 3 बार काट रहा है, तो यह एक द्विघात बहुपद नहीं है।
तो हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सी इज ए करेक्ट ऑप्शन, सॉरी हमारा डी इज ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा द्विघात बहुपद नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल होगा। मैंने बताया था कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ओके, द्विघात बहुपद के मानक रूप ax² + bx + c से तुलना करके हम b और a का मान रखते हैं। तो यहाँ पर b का मान क्या है, यक्स का गुणांक है। तो यक्स के गुणांक क्या है, 5 है। तो -5 आ जाएगा क्योंकि सूत्र में माइनस है, बटे ए क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ यक्स स्क्वायर गुणांक क्या समीकरण में दिया है, यक्स स्क्वायर गुणांक हमें यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 हो जाएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन, सॉरी हमारा यहाँ सी वाला ऑप्शन -5/3 इज ए राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। तो हमें इसमें बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं। तो मैंने बताया था कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्स अक्ष को कुछ इस तरीके से काट रहा है। तो यहाँ पर एक काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, यानी कि इसके जो है 4 शून्यक हो जाएंगे। तो 4 इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद f(x = y = f(x) का ग्राफ दिया गया है तो f(x) के शून्यकों की संख्या होगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि x अक्ष को एक बार काट रहा है, तो इसके एक ही शून्यक होंगे। फर्स्ट ये करेक्ट हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन देखते ही आंसर क्लिक कर देंगे। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, यदि बहुपद 3x² - kx + 6 के शून्यकों का योग 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें शून्यकों का योग यानी कि शून्यकों का योग क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता था। तो शून्यकों का योगफल हमें 3 के बराबर दिया है और -b क्या हो जाएगा, तो b का मान भी -k है, तो -k रख दीजिए बाई a हमारा क्या है, a² गुणांक 3 आ जाएगा। तो 3 बराबर माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो k/3 आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से k बराबर 9 आ जाएगा, यानी कि k का मान हमारा 9 है। तो यहाँ पर ए इज ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। देखिए त्रिघात बहुपद हमारा होता है ax³ + bx² + cx + d होता है। ओके, तो यह एक त्रिघात बहुपद है। किसी भी बहुपद में चर की जितना अधिकतम घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, तो 3 है तो इसके शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक 3 ही होगी। तो बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस नियम को याद रखना है कि किसी भी बहुपद के चर की घात जितनी अधिक होगी उसके शून्यक अधिकतम उतना ही हो सकते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होता है। तो हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। याद रखना है, डी इज करेक्ट है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 4x² - 4x + k शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, कि जो कि क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। -b क्या है, -4 है और a क्या है, 4 है। तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो 4/4 बराबर 1 आ जाएगा। तो 1 ही हमारा
राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो फर्स्ट इज ए करेक्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी द्विघात समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर, तो हमारा समीकरण दिया है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बराबर इक्वल टू नॉट जीरो है का ग्राफ होगा। देखिए द्विघात समीकरण ग्राफ हमेशा ही परवलयाकार होता है, ओके, या फिर इस तरीके से हो, या फिर इस तरीके से हो, या फिर इस तरीके से हो। द्विघात समीकरण का ग्राफ हमेशा परवलयाकार होता है, याद रखना है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर ए बराबर इक्वल टू नॉट जीरो हो तो ये अगर जीरो न अगर ए बराबर जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनेगा नहीं, तो यह एक लीनियर फंक्शन हो जाएगा, तो ये सीधी रेखा बन जाएगी। कंडीशन होना चाहिए कि ए बराबर इक्वल टू नॉट जीरो हो। तो हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन है कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल होगा। तो हमें शून्यकों का योगफल जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी क्या है, माइनस, और बी क्या है, बी 5 है, 5/3 हो जाएगा। तो -5/3 ही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर -5/3 यानी कि बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो मैंने सॉल्यूशन कराया क्लास 10 मैथमेटिक्स बहुपद चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में, एक कॉन्सेप्ट के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास किसी बहुपद के शून्य दिए हैं, अल्फा और बीटा हैं। तो इससे बनने वाले समीकरण हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इस सूत्र को याद रखना है। यदि किसी बहुपद के हमें दो शून्य अल्फा और बीटा दिए हैं तो ज्ञात करना है इसका इस बहुपद द्वारा बनने वाला, इस शून्य द्वारा बनने वाला बहुपद क्या होगा। तो बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। जैसे हम उदाहरण में बता देते हैं, मान लेते हैं अल्फा बराबर हमें दिया है 3 है, बीटा बराबर दिया है 5 है। तो इससे बनने वाला शून्य क्या होगा, इससे बनने वाला शून्य का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जोड़ दीजिए 3 + 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 × 5। तो यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 × 3 = 8 एक्स प्लस 15 आ जाएगा, ओके। तो इससे बनने वाला शून्य हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से हल करना होगा अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि बहुपद याद करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाय बाय।